So in the first few lectures, what we will do is try to go over basic neurons. And then we will come to the point जो कि हमने already we have covered the back propagation algorithm, and then we will investigate कि क्या मसला है back propagation algorithm के साथ कि जब हम बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं ना तो why was it not successful in the early days, क्या मसला था। तो ये जो है ना, ये दिस इज वाज द फर्स्ट न्यूरॉन जो इन्होंने प्रपोज किया था, इसका मॉडल बायोलॉजिकल न्यूरॉन का इस तरह का कुछ होता होगा कि इनपुट आती होगी और फिर वो जमा होती होगी, और अगर नंबर एक ख़ास वैल्यू से बड़ा है तो न्यूरॉन आउटपुट करेगा। ये कंप्यूटेशनल मॉडल है बायोलॉजिकल न्यूरॉन। इनको ये लगता था कि ऐसे न्यूरॉन काम करते। तो बेसिक सेल बना लेंगे हम तो हमारा, तो इन्होंने फिर ये जो बेसिक सेल बनाया फिर इन्होंने कर दिखाया इससे कि हम इससे एंड गेट बना सकते हैं, हम इससे और गेट बना सकते हैं। मसलन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी इनपुट जो है वो बाइनरी है 0 और 1, और जो लेट्स से दिस इज वी हैव 3 इनपुट और वी वांट टू हैव एन और गेट। तो आप थ्रेशोल्ड गेस कर सकते हैं कि थीटा की क्या वैल्यू होगी। 3 इनपुट्स हैं और आप चाहते हैं कि वो क्या वैल्यू हो कि अगर एक भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 हो। तो यहाँ पे ये थीटा क्या होना चाहिए? कैन थीटा भी 10 हो सकता है, ये थीटा की वैल्यू 10 हो सकती है। लेट्स से x1 1 है, x2 0 है और x3 0 है। तो तीनों को जमा करें तो क्या नंबर आता है? 1 आता है। नहीं 1 आता है ना। x1 1 है, x2 0 है और x3 0 है, तो 1 आ जाता है। अब आप चाहते क्या है कि ये न्यूरॉन करे आउटपुट 1, तो ये थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए? क्या थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए? सर अगर आपने 10 लगाया तो 10 इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो जाएगी। नहीं तो 10 पे तो वो काम नहीं ना करेगा। अगर यहाँ पे 10 रख दिया तो x1 1 हो गया लेकिन आउटपुट 0 रहेगी, तो 10 पे तो इसने काम नहीं किया। सर 0.5 भी ठीक है, हाँ 0.5 ठीक है। अगर थीटा यहाँ पे 0.5 रखें और इनमें से कोई एक भी 1 हो जाए तो सम जो है वो 0.5 से बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही 0.5 से बड़ा होगा तो आउटपुट 1 हो जाएगी। तो 0.5 इज ऑल्सो ओके। और अगर एंड गेट बनाना चाहते हैं आप कि जब तीनों 1 हो तो आउटपुट 1 हो, तो इस थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए? 4 हो सकती है, 4 हो सकती है वैल्यू। 3 पे आउटपुट करना चाहिए ना इसको 1, और अगर आपने 4 रख दिया तो नहीं करेगा, तो फिर ये थीटा 4 नहीं हो सकता अगर एंड गेट बनाना चाहते हैं। 3, ये 3 पे ना आपने एंड गेट बना दिया, 1 पे और बन गया। तो ये तरीका था। ये देखें, ये जो हमारा न्यूरॉन है ना, इसकी कोई वेट्स नहीं है, इनपुट्स बाइनरी हैं, वेट्स कोई नहीं है, और थ्रेशोल्ड हम गेस कर रहे हैं, और इस तरह हम न्यूरॉन हमारा बन रहा है। तो हमने कहा कि अच्छा सारे अगर एंड और ये सारे हमने लॉजिक बना ली तो फिर वी कैन डू एनी लॉजिक प्रोसेसिंग। तो ये एम था। तो अभी बहुत लिमिटेड था ये, बट इट वाज अ बिग अचीवमेंट। तो ये
इसमें ये है कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स को आप कॉपी करना चाह रहे थे ना उस वक्त, तो उसमें बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स में ये भी होता है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इनहिबिट करता है कि जब ये वन होगा तो वो दूसरा सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये वाली कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये जो न्यूरॉन बना हुआ है ना, ये जो नेटवर्क बना हुआ है आपके सामने 3 वाला, एक ए न्यूरॉन है, एक बी है, नहीं ए इनपुट है, बी भी इनपुट है, सी जो है ना न्यूरॉन है आपका, तो सिंगल न्यूरॉन है आपके पास। तो इसमें थीटा 2 है। इफ थीटा इज 2 एंड यू फॉरगेट अबाउट दिस माइनस बी वाला थिंग, अगर इस माइनस बी वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये दूसरी कोई इनपुट नहीं है, तो फिर ए और सी मिलकर क्या बनाते हैं, जब ए 1 होता है तो 2 इनपुट्स 1 हो गई, सी की 2 इनपुट्स 1 हो गई, तो थीटा हमने 2 रखा हुआ था, इस फिगर में थीटा 2 रखा हुआ था। तो जब ए 1 होगा सी भी और ए 0 होगा, ठीक है ना, तो सिंपल ये हमारे पास है। और ये जो माइनस साइन है ना, ये मल्टीप्लाई बाय -1, आप मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन कर दें और फिर जमा करें वैल्यू। तो अगर बी 1 हो गया, अगर बी 0 है तो 0 इंटू -1 0, और इन दोनों को जमा करेंगे तो मतलब ये लेट से ए 1 है, तो ये 2 1 हो गए और एक 0 आ गया, तो जमा किया तो क्या रिजल्ट आया, 2 आया, तो इसका मतलब है आउटपुट पे 1 आ गया जब बी 0 है। अब अगर बी 1 हो गया, हाँ, तो ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, ये नीचे लिखा हुआ है ए एंड नॉट बी, ठीक है। तो ये देखें ना, हमने using this simple model we have managed to create some gates। अब आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कब गेट्स बने थे, ट्रांजिस्टर कब बना था? हाँ, क्योंकि 43 में मुझे नहीं लगता हमारे पास कंप्यूटर थे, तो ये जो मॉडल हमने बनाया हुआ है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये एग्जीक्यूट किधर होनी थी, तो गेट बन गया था 43 में, गेट ट्रांजिस्टर बना लिया था। सर्च करें ना, अभी चेक कर लें। सो उससे पहले थायरिस्टर 2 भी तो थी ना, जिनके साथ वही गेट वाला ऑपरेशन। हाँ, शायद उनसे करना पड़ता। तो हाँ, तो ये 43 में बना के बैठ गए थे अपने गेट, तो दे वर अहेड ऑफ देयर टाइम। तो ऑल्दो इन्होंने सिंपल मॉडल बनाया था और बताया नहीं कि थ्रेशोल्ड कैसे पता चलाता है, ये तो अभी हमने गेस किया है ना कि थ्रेशोल्ड ये रख देते हैं और इनपुट बाइनरी होगी, तो इस तरह एंड गेट बन जाएगा और इस तरह और गेट बन जाएगा, और ये बाकी गेट भी हमने बनाए हुए, ये देख लें। थ्रेशोल्ड 2 हम अज्यूम कर रहे हैं, तो ये जो उल्टा भी है नहीं और का था नहीं, ठीक है। तो अब आपको मैं अगर कोई और बनाने को कहूँ तो आप बना लेंगे लॉजिक इसी तरीके से कि आप इनपुट बाइनरी अज्यूम करें और थ्रेशोल्ड खुद गैस करें, तो कितना काम आसान हो गया। आप देखें, वो पहले हम क्या करते थे, कैसे आपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया था, तो जिन्होंने मशीन लर्निंग पढ़ी है उनको याद है कि काफ़ी लंबा प्रोसेस था और पेपर में क्वेश्चन भी था। हाँ, तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि देयर वर 8 पाथ्स, जिसने 8 के 8 पूरे लिखे हैं ना, बस उसको क्वेश्चन नंबर पूरे मिलेंगे, जिसने 4 लिखे हैं फिर उसको आधे मिलेंगे, जिसने 2 लिखे हैं उसको और आधे, मतलब
जो भी फ्रैक्शन बनता है। एनीवेज अब ये देखेंगे कितना आसान है, ये होता पेपर में तो कितना मज़ा आता। तो दिस इज़ 43। तो क्रिटिसिज्म या जो लिमिटेशन है वो ये है कि जी इनपुट बाइनरी आप कह रहे हैं, तो इनपुट अगर कुछ फीचर कुछ और भी हो सकता है 10 के अलावा, और थीटा कौन बताएगा, और वेट्स तो आपने रखे ही नहीं, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सारे फीचर तो इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते। एनीवेज ये इसकी डायग्राम हमने बनाई हुई है एंड की, इसको हम ये जो गेट है हमारा जिसमें 2 इनपुट हैं, तो थीटा 2 रख दें तो ये क्या बन जाएगा, जब दोनों 1 होंगे तो 2 होगा तो 1 होगा, तो बेसिकली दिस इज एंड गेट, ये 2 के साथ एंड गेट। तो सिर्फ 1 और 1 पे ये, तो ये अभी जो हमारी इक्वेशन है ना, x1 प्लस x2 शुड बी ग्रेटर देन 2। तो ये आप ड्रॉ कर सकते हैं ये लाइन इस ग्राफ के ऊपर, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 2, एक एक्सिस x1 है और एक एक्सिस x2 है, आप ड्रॉ कर सकते हैं ये वाली लाइन। तो नया सेमेस्टर है तो नया क्विज भी होगा ना। ये x1 है और ये x2 है, ये 2 हमारे एक्सेस हैं और हमने ये ड्रॉ करनी है इक्वेशन x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2। तो x1 एक्सिस पे x2 0 होता है, तो x2 को 0 करें तो x1 इज 2, और x2 एक्सिस पे x1 0 होता है तो यहाँ पे 2, तो ये कोई इस तरह की लाइन होगी। और इस लाइन के अगर मैं ग्रेटर और इक्वल टू 2 कह दूँ तो जो इस लाइन से ऊपर वाला पार्ट है दैट इज, उसमें जो पॉइंट होगा वो विल बी क्लास, ये आउटपुट करेगा उसके लिए 1 और बाकियों के लिए 0। तो ये देखें ना, ये हमने प्लॉट बना लिया और इधर भी लाइन नजर नहीं आ रही मुझे, इस पे बनी हुई है लाइन, आपको नजर आ रही है? अच्छा मुझे नजर नहीं आ रही है। अच्छा बनी हुई है। तो 1 1 वाला कैसे 1 हो गया, बिकॉज इट लाइज ऑन द लाइन इक्वल टू। तो उसके बाद ये आ गया, ये कौन सा गेट है लिखा ही हुआ और वाला, तो इसमें 3 पॉइंट्स आर आइदर ऑन द लाइन और above the line। तो बेसिकली लीनियर डिसीजन बाउंड्री बनाने के कामयाब हो गया है हमारा सिंपल न्यूरॉन, लीनियर बाउंड्री। तो जो ये नहीं बना सकते थे ना, वो नॉन लीनियर बाउंड्रीज नहीं बना सकते थे, क्योंकि इनपुट को बाइनरी कह दिया था और वेट्स रखे नहीं थे, तो इक्वेशन में लीनियर ही रहना था, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू सम थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो दीज वर सम ऑफ द लिमिटेशंस जो यहाँ लिखी हुई है ना। तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज थी वो ये थी कि अच्छा अब हमने वो वाला न्यूरॉन बनाना है जो कि रियल इनपुट्स ले और वेट्स भी हों और हमें कोई तरीका बताए वेट्स को लर्न करने का। ये फिर नेक्स्ट हमारा गोल था। तो दैट हैपेंड इन 1957। अच्छा ये कुछ फेमिलियर डायग्राम आपको लगेगी, ये वाली x1 x2 x3 आर रियल नंबर्स, तो ये वेट्स हैं, फिर वो जमा होते हैं, तो इस समेशन को वी कैन राइट एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फीचर्स एंड वेट्स। और फिर जो है किसी फंक्शन में से पास करते हैं हम, तो हमने क्योंकि क्लासीफाई करना होता है तो वन में, तो हम किसी इस तरह की चीज़ में से पास करके हमारे पास आउटपुट आ जाता है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि W कैसे पता चलेंगे, और हाँ W कैसे पता चलेंगे, W पता चलाने हैं। तो वेट्स तलाश करने का ना हमारे पास अभी तरीका नहीं है।
up till 1957 for very simple neurons. So everybody came up with a different theory. अच्छा यूं वेट्स लर्न कर लेते हैं। तो ये बहुत फेमस एक टर्म है हेब्स लर्निंग। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, इस तरह की हम स्टेटमेंट्स यूज कर रहे थे इन 57। तो उसका मतलब क्या था कि ये पहला न्यूरॉन है, इसकी एक आउटपुट है, और ये दूसरा न्यूरॉन, ये इसकी आउटपुट है। तो ये दोनों कनेक्टेड हैं और ये वेट हमने तलाश करना है WIJ। तो ये वेट हो जाए, लेट से ये वेट ऐसा होना चाहिए। अब ये बायोलॉजिकल सिस्टम से इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए कि जब XJ कोई बड़ा पॉजिटिव नंबर आउटपुट करे और XI अगर बड़ा नंबर पॉजिटिव करे तो इसका मतलब है दे आर फायरिंग टुगेदर। और XJ अगर नेगेटिव बड़ा नंबर आउटपुट करे, अगर नेगेटिव आउटपुट हो सकती है, या ज़ीरो करे, और XI भी ज़ीरो करे, तो दे आर इन सिंक। तो इस वेट को होना चाहिए XI और XJ का प्रोडक्ट। ये एक रूल बना लिया। अब क्या ये रूल काम करता है कि नहीं करता? ऑब्वियसली नहीं करता, क्योंकि अब हम यूज़ नहीं करते। तो अब देखें ना, अगर XI और XJ दोनों पॉजिटिव बढ़े हैं तो वेट बड़ा हो जाएगा। अगर दोनों नेगेटिव बढ़े हैं फिर भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, और अगर चेंज हो जाए स्ट्रॉन्ग मतलब फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो ओनली दोज वेट्स आर गेटिंग पॉजिटिव जो जब दोनों का बिहेवियर एक जैसा है। तो ये बहुत फेमस रूल था। अब इसमें देखने अभी तक हमने वो बात नहीं की कि कोई एरर होगी तो कोई ग्रेडियंट डिसेंट होगा तो वो कोई कॉन्वेक्स होगा, तो ये बात हो ही नहीं रही। इन्होंने भी नहीं पढ़ी होगी ना कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन। जिन लोगों ने पढ़ी है ना उनको तो बहुत बुरा लग रहा होगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, इन्होंने भी नहीं पढ़ी। अच्छा, ये तो खैर वही बात होगी ना। हाँ, नाउ यू विल सी अनदर इक्वेशन कि वेट अपडेट कैसे होता है। आपने इस तरह की एक इक्वेशन देखी भी है, थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस लर्निंग रेट डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, कुछ इस तरह करके देखी भी है ना। ये भी उस जैसी है। XI इनपुट है और W तो वेट हो गया जो आपने अपडेट करना है, और ये जो थीटा हो गया, ये क्या चीज़ हो गई? ये तो लर्निंग रेट हो गया ना। तो इसका तो हमें पता है अच्छे वाला कहाँ से आता है। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि जिन लोगों ने मशीन लर्निंग पढ़ी है ना उनको ज़्यादा आसानी होगी ये समझने में बातें। So there is a course being offered in machine learning already. So that is the course which should be taken. So सर तो आप कोई मीडियम सा वे निकाल लें कि हमारे लिए भी आसान हो जाए इसके साथ कोप अप करने के लिए। उसका मीडियम ये है कि मैं 2 हफ्ते छुट्टी करता हूँ। तो आपको मैं वन ऑफ योर कोलीग्स हैव पुट ऑल द वीडियो लेक्चर्स ऑन यूट्यूब जो पिछले सेमेस्टर के हैं, तो उनमें से वो जो न्यूरल नेटवर्क्स वाला पार्ट है वो आप देख लें, तो यू विल गेट अप टू स्पीड। सर क्योंकि इसको मतलब अगर पर्सनली कहें तो हम काफ़ी सारे हैं जो लेना चाह रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि आगे काफ़ी हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो अगर हम ये नहीं लेते तो फिर हमें लगता है कि हमारी लॉस ना हो जाए। नहीं, यू कैन टेक दिस कोर्स नेक्स्ट टाइम व्हेन इट इज बीइंग ऑफर्ड। सर व्हाट अबाउट अगर हमने लेने ही 2 कोर्सेज हो कोर्स वर्क कंप्लीट करने के लिए? You can take an extra course. NUS doesn't stop you. You can take an extra. ओके सर। So the point is कि सॉरी अगर सर, आपको समझ ही कुछ नहीं आ रहा तो फिर you are getting confused. एक्सक्यूज मी सर। जी। सर ये चीजें आप थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं तो ये पेपर में तो नहीं आएगी? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हमने पढ़ा। क्या पढ़ा है हमने? सर स्लाइड पे तो सब कुछ लिखा हुआ है। नहीं, ये तो चीजें वो हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ना पिछले सेमेस्टर में। ठीक है, आप रिवाइज कीजिएगा, सर यू हैव टाइम।
सर अगर हम लोग वो न्यूरल नेटवर्क्स वाले पोर्शन हम अगर लास्ट सेमेस्टर में जो किया था वो सुन लें तो हम कर सकेंगे आपके साथ कोप अप? हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि आप ना कर सकें, बट कोई गारंटी तो नहीं है, आई डोंट नो। It's up to you. I mean, this is why first 2 weeks are there. You can attend the course and decide कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा. So in next semester there will be deep learning in other departments, like doc offers it. So that will be a better strategy. Anyways, तो ये इक्वेशन आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखी भी है. ये इक्वेशन ये कह रही है कि वेट की वैल्यू अपडेट करनी है और रूल राइट साइड पे लिखनी है. ये जो पुरानी वैल्यू है ना वेट की, उसमें कुछ जमा करना है. तो वाई जे और वाई जे हेड जो है ना जी, एक वो है जो आपका न्यूरॉन आउटपुट कर रहा है और एक वो है जो आपको किसी ने बताया हुआ है, आपको एग्जांपल बताई हुई है. तो अगर तो एरर नहीं है तो वाई जे माइनस वाई जे हेड क्या होगा? अगर तो परफेक्ट हो गया आउटपुट तो फिर क्या होगा? तो फिर वेट अपडेट होना बंद हो जाएगा क्योंकि ये डिफरेंस 0 हो गया. लेकिन अगर डिफरेंस है तो वेट ने अपडेट होना है. तो ग्रेडियंट डिसेंट में हम कैसे वेट को अपडेट कर रहे थे? कोई उसमें भी मतलब उसमें भी थर्ड दी इंट्यूशन के ये जो अब हम करने जा रहे हैं ये ठीक हो रहा है क्या? अब मैंने W में ऐड करना है कुछ या सब्ट्रैक्ट करना है? यहाँ पे मतलब जब वाई जे हैड बड़ा हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी चीज़ें, और जब वाई जे हैड वाई से कम हो जाएगा तो ऐड होना शुरू हो जाएगा. तो आई डोंट नो, बट दिस इज वन ऑफ द रूल. बहरहाल इन्होंने पिछले न्यूरॉन से मुख्तलिफ कर लिया अपने आप को. इन्होंने कहा कि हम आपको तरीका बताएंगे. एक तरीका ये हो सकता है ट्रेनिंग इससे ठीक हो ही जाती है. एक बात तो इसमें हमें नजर आ रही है कि जब तक डिफरेंस 0 नहीं होता ना तो वेट ने अपडेट होना है. अच्छा, तो ये भी वो एग्जांपल है जो आप लोग एज अ क्विज दे चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सबको याद आ गई होगी. तो इन 1943 में पहला हमारे पास न्यूरॉन, 57 में परसेप्ट्रॉन जो रियल वैल्यूज और अपडेट करने के तरीके, और 69 में पीपल दीज रिसर्चर्स शोड दैट कि आप जो है ये एक्सक्लूसिव और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकेंगे अगर आप इस तरह के रूल्स बना रहे हैं. तो दैट वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट. पीपल हैड बिग ड्रीम्स. उन्होंने गेट्स बना लिए थे और वो चाहते थे कि और भी मतलब रोबोट्स फौरन ही आ जाएं, बट अगर वो एक्सक्लूसिव और वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा तो फिर रोबोट्स तो नहीं आ रहा. तो people got really depressed and left deep learning. मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी. Picture. One of the lowest points in the life of deep learning researcher. तो उसके बाद जो है ना अच्छे दिन शुरू होंगे. तो लोगों ने कहा कि अभी तक जो आप गलती कर रहे हैं ना वो ये कर रहे हैं कि आप सिर्फ एक न्यूरॉन से चाहते हैं कि वो सब कुछ कर ले. तो आप इस तरह करें कि आप न्यूरॉन्स को लेयर में जोड़ें. ये एक एग्जांपल है जो हमने यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हुई है. एक वो है जो आपने क्विज में सॉल्व किया था और आपने ये देखा था कि सिंपल न्यूरॉन्स मैनेज टू सॉल्व दिस. अभी भी आप कर सकते हैं. अभी x1 एंड x2 को आप बाइनरी ज्यूम कर लें और ये जो रेड वाली लाइंस हैं इनकी वैल्यूज तो आपको दी नहीं है. जो ब्लैक वाली लाइंस हैं दे आर ऑल वंस. तो ट्राई करके देखिए. ट्राई दिस.
assume x1 and x2 both are 1 और फिर ये आउटपुट कैलकुलेट करके देखिए। और we are using simple step function। ये आप ट्राई कीजिएगा ना तो ये सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, आपको मैंने these slides they are from the book that I have recommended in the outline। तो उसमें ना ये चीज़ें बहुत आसान करके लिखी हुई हैं। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही ना तो प्रैक्टिस देम। और उधर भी लिखा हुआ है देयर इज चैप्टर 10 chapter related to neural network। So we will be following that book। This course is it's relatively easier than the machine learning course। Here in this course we have a book, so you can study from there as well। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी तक यही था कि ये तो छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं, छोटा नेटवर्क है, 3 न्यूरॉन्स हो गए। अगर हमने एक बड़ा नेटवर्क बनाना है जो उस वक्त के हिसाब से बड़ा था, वो कैसे बनेगा और थीटा ये जो वेट्स हैं वो कैसे लर्न होंगे। ये जो क्वेश्चन था ना, दिस वाज आंसर्ड इन 86 बाय दिस टीम। ठीक है ना, तो ये वो चीज़ है जो आप पढ़ चुके हैं। ये तस्वीर याद है आपको? ठीक है, तो ये इनकी जो है ना कंट्रीब्यूशन, इन्होंने बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम बताया और इन्होंने कहा कि हम आपको बड़े नेटवर्क के लिए ट्रेनिंग करके दिखाएंगे। और इनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, कैसे इन्होंने बड़े नेटवर्क के वेट्स लर्न कर लिए। उसमें जो इन्होंने एफिशिएंट स्टेप था, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप्स वाज ये जो नीचे लिखा हुआ है सेकंड लास्ट में, चेन रूल। यही आपका क्वेश्चन था ना, चेन रूल करके आपने बताना था। तो ये इनकी कंट्रीब्यूशन थी कि इतना कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो ब्रेक इट डाउन एंड रीयूज दी पार्ट्स। तो ये एक डिटेल्ड एग्जांपल है, ये आप लोगों को याद है। पहले हम इनपुट से आउटपुट पे जाते हैं, तो ये हमने सॉल्व की थी। तो ये एरर आ गई, फिर एरर का डेरिवेटिव आ गया और फिर जो है ना हमने अपडेट करना है तो ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, ये सबको याद है ना? अब ये क्विज कर लें दोबारा इसमें से। नो सर। नहीं, ये तो अब आपको याद होगी। सर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं ना जिनको नहीं याद, तो हम चाहते हैं सबका भला हो। तो रिलेटिव ग्रेडिंग में तो किसी का भला नहीं हो सकता, कुछ का ही होता है। ये देखिए ना, दिस इज द चैलेंज। आई मीन आई विल नॉट रिकमेंड यू टू टॉर्चर योरसेल्फ सिटिंग इन अ लेक्चर और चीज़ें समझ नहीं आ रही, क्योंकि दिस इज अनफेयर। आपके साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने 4 महीने जो है ना दिन रात जो है ना मशीन लर्निंग की है। तो एनीवेज, जो इसमें प्रॉब्लम है ना, जो इन्होंने कर तो दिया, ये वेट्स अपडेट करके बता दिए बड़े नेटवर्क के और चेन रूल बना लिया इन्होंने। तो इन्होंने जो है ना एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था। इन्होंने प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई किया था पुराने वाले न्यूरल नेटवर्क्स में, कहाँ गया हमारा ये जो स्टेप फंक्शन है, ये समेशन इनपुट जाती है स्टेप फंक्शन में और स्टेप फंक्शन में। तो समेशन इफ दिस सम इज ग्रेटर देन 0 तो स्टेप फंक्शन की आउटपुट क्या होती है 1, एंड इफ दिस सम इज लेस देन 0 तो 0 हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो आपने एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया हुआ है स्टेप वाला,
आप अभी तक देखें कोई डेरिवेटिव नहीं ले रहा, तो खुशी खुशी सब स्टेप फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो एग्जिस्ट करता है स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव? नो सर। हाँ, तो क्यों? तो इन्होंने कहा कि देखें, ये दिस इज द लास्ट थिंग वी डिस्कस टुडे, देन आई विल गिव यू 2 वीक्स टू गो एंड रिवाइज दैट लेक्चर। लेट्स से आपकी इनपुट ये हो जाती है, लेट्स से दिस इज योर इनपुट, ये इनपुट है, इसको हम क्या सिंबल दे रहे हैं, राइट में एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू, ये एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू की ये वैल्यू हो जाती है। दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, तो इस पे क्या होगी डेरिवेटिव? ये हम एक्चुअली कैलकुलेट कर रहे हैं इस न्यूरॉन का डेरिवेटिव ऑफ आउटपुट, नहीं ये 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। अब हमने डेरिवेटिव लेना है, इन्होंने चेन रूल बना लिया ना, तो डेरिवेटिव लेना होता है, आप सबको पता है। तो डेरिवेटिव ऑफ आउटपुट, डेरिवेटिव ऑफ क्या था वो, बीटा ओवर अल्फा करके हमने कुछ किया था। बीटा और अल्फा, यस सर, बीटा और बीटा माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। देखिए इनको कैसे याद है, रात को भी इनको कोई उठाए ना, तो बताओ क्या होता है न्यूरॉन का डेरिवेटिव, तो ये फौरन बताएंगे। बीटा इनटू 1 माइनस बीटा। बीटा बीटा माइनस 1। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये है कि देखें, ये जो मैं आपको बताता हूँ, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर आप स्टेप फंक्शन यूज करते हैं और हम भूल भी जाएं डेरिवेटिव का, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वुड बी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर चीज 0 हो जाती है चेन रूल में, तो ये देखें ना, अगर फर्ज करें इस न्यूरॉन, ये जो आखिर में क्या है इसका नाम हमने रखा हुआ, ये O1 का डेरिवेटिव, अगर हम यहाँ पे स्टेप फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वुड बी 0। तो फिर अगर था तो हम तो फंस गए, इसका मतलब है पीछे क्या वैल्यूज जा रही हैं, तो डेरिवेटिव 0 है तो वेट अपडेट हो, तो अब हम फंस गए। स्टेप फंक्शन यूज कर रहे थे ना, अब हम फंस गए कि हमें एक ऐसा एक्टिवेशन फंक्शन चाहिए जो फ्लैट ना हो जाए। तो वो कौन सा फंक्शन है जो फ्लैट नहीं होता? सिग्मॉइड फंक्शन। हाँ, ये वो फंक्शन है जो फ्लैट नहीं होता। तो इसका हर पॉइंट पे कोई ना कोई ग्रेडियंट जरूर होता है, 0 नहीं होता, कम हो जाता है, 0 नहीं होता। तो ये दो इनकी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, चेन रूल और सिग्मॉइड। इससे पहले वो स्टेप और वो जो पुराने फंक्शन, तो दिस वाज देयर मेजर ब्रेक थ्रू। तो इन्होंने ना ये बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम से नेटवर्क ट्रेन कर दिया, हिस्टोरिक कंट्रीब्यूशन, और ये वो नेटवर्क है जो आपने पेपर में सॉल्व किया सबने और पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो वी विल बिगिन आवर नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये आप रिवाइज कर लीजिएगा, तो फिर हम जो है ना वी विल रिज्यूम फ्रॉम दिस पॉइंट। कि इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि हमने we couldn't manage to improve the performance of neural networks. What was the issue? So we need to investigate. अब ये जो 86 के बाद का टाइम है ना, till 2006, this is the investigation going on. जब बड़ा नेटवर्क बनाते हैं तो वो ट्रेनिंग नहीं करता सही, शुरू वाली लेयर्स जो है ना वो वेट्स अपडेट होते ही नहीं। This is the thing which we need to understand. ठीक है, एनी क्वेश्चंस?
तो ये वो फेमस प्रॉब्लम है वैनिशिंग ग्रेडियंट की, डेरिवेटिव 0 हो गया आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। ठीक है, तो I will again advise the students who have not